ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा ही फायदे का काम है। इस आराधना में घाटा 1% भी नहीं है, आपको फायदा ही फायदा होगा। आपका जो राधा कृष्णा का आप मंत्र सुनोगे, उस मंत्र में जो राधा तत्व है वो आपकी भौतिक जीवन संभालेगा, और कृष्ण तत्व है वो आपको मोक्ष देगा। और आपको क्या चाहिए? आपका जीवन सही ढंग से चले, आपकी आराधना हो और आगे जाके आपको अगम लोग मिले, आपको मोक्ष मिले। और आपको क्या चाहिए जीवन में? बस आप आराधना कीजिए, गुरु सियाग सिद्ध योग मार्ग पर चलिए। फायदे का ही फायदे का सौदा है। आज आगे का वीडियो देखते हैं। गुरु क्या है? 5 फरवरी 1988। सारी मनुष्य जाति को गुरु बनाना आवश्यक होता है। गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। कैसे अधूरा होता है? वीडियो पूरा देखिए। सदगुरुदेव क्या बताते हैं? गुरु क्या है? जिस शरीर में, जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है, वह गुरु के रहते हुए अनभिज्ञ ही रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होने पर सारी शक्तियां उसमें प्रविष्ट होकर भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाने लगती है, तो धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्म फल के प्रभाव से, ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु का पद प्राप्त होता है। भौतिक पद का समय निर्धारित है, परंतु आध्यात्मिक जगत का गुरु पद जीवन भर के लिए प्राप्त होता है। ऐसे ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह उस उपयुक्त पात्र को एक आसान आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरु पद सौंपकर इस भौतिक संसार से विदा लेना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है, और फिर आश्वस्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त किया हुआ होता है, वही सच्चा गुरु होता है। यह खेल यह खेल मनुष्य के जन्म से पहले ही निश्चित किया हुआ होता है। इसमें मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता है। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए जो प्राणी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है, उसे तत्काल आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती है। आध्यात्मिक शक्तियां उसका भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन करने लगती है। इस प्रकार वह प्राणी भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है। तामसिकता उससे कोसों दूर भागती है। इस प्रकार शांत, स्थिर और निर्भय वह प्राणी अपना ही नहीं, संसार के अनेक जीवों का कल्याण करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह होता है आध्यात्मिक संत सदगुरुदेव की कृपा का प्रभाव। ऐसा संत पुरुष जो मनुष्यों को दिव्य बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है, वह गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु पद कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। यह पद न किसी जाति विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होता है, न कपड़े रंग कर संवाग रचने से, न ही शास्त्र के अध्ययन करने से। यह तो मन रंगने की बात है। ईश्वर करोड़ों सूर्य से भी अधिक ऊर्जा का पुंज है। ऐसी परम सत्ता से जुड़ने के कारण गुरु पारस बन जाता है। अतः जो मनुष्य इस पारस के संपर्क में आता है, सोना बन जाता है। ऐसे गुरु धर्म के बिना जितने भी गुरु संसार में विचरण कर रहे हैं, सभी ने अपने पेट के लिए विभिन्न सौभाग्य रच रखे हैं। संसार के भोले प्राणियों को भरमाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती है। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। सच्चा संत सदगुरुदेव भाग्य से ही मिलता है। इसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते हैं। सदगुरुदेव ने बिल्कुल सत्य बात बताई है कि सदगुरुदेव भाग्य से ही मिलते हैं। ये कहानी मैं मेरे ऊपर ही आपको बता देता हूँ कि जून 2018 के अंदर मुझे ऐसे लगा कि मैं गुरु बनाऊं और मृत्यु लोक में वापस ना हूं, इतनी आराधना करूं कि मैं अगम लोक के चला जाऊं। पहले मैं इतना नहीं जानता था। सब गुरुदेव की माया है। जनवरी 2019 में मुझे सदगुरुदेव जो
मेरे प्रयास थे वो तो फेल हो चुके थे, लेकिन फिर सदगुरुदेव का प्रयास हुआ और मुझे किसी के माध्यम से, राहुल गुरु भाई है उनके माध्यम से गुरुदेव मुझे मिले, उनकी दीक्षा मिली, उनकी मुझे तस्वीर मिली और मेरा जीवन गुरुदेव ने आनंदमय कर दिया। आज सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का इतना ऋण है मुझ पे, मैं कभी कभी प्रभु के सामने रोने लग जाता हूँ कि हे प्रभु, आपका ये जो ऋण है मेरा कैसे चूकता होगा। मैं तो आपका कई युगों तक ऋणी हो गया प्रभु, आप बताइए मैं आपका ऋण कैसे। फिर भी सदगुरुदेव की अच्छी कृपा है, वो अपना कार्य खुद करवा लेते हैं, प्रचार भी करवा लेते हैं, नाम जप करवा लेते हैं, ध्यान करवा लेते हैं, लेकिन मैं तो उनका ऋणी हूँ। ये ऋण गुरुदेव सदगुरुदेव है, वही कैसे चुकता करेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो उनके साथ हूँ, जो उनका काम है उन्हीं का है और घाटा नफा है वो सदगुरुदेव का है। मैं तो मेरी मजदूरी का ही अधिकारी हूँ और मेरी मजदूरी सदगुरुदेव से ले लूंगा और जो घाटा होगा, फायदा होगा, वो कल के भगवान जाने, प्रभु जाने। बस और हमें क्या चाहिए, अपने जीवन में गुरु मिल गया, आनंद मिल गया, ये प्रभु मिल गए, और क्या चाहिए हमें। जो होगा इनकी तस्वीर से ध्यान करने से होगा। मैं तो इनका जन्मों जन्मों तक का ऋणी हूँ। ये ऋण अब कैसे लेंगे अपना, क्या काम करवा के चुकता करेंगे, ये तो प्रभु जाने। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप ये आराधना कीजिए, सदगुरुदेव श्री समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का वो मंत्र सुनकर आप इस मार्ग पर चलिए। आपके भौतिक जीवन की जितनी समस्या है वो समस्या ठीक हो जाएगी केवल मंत्र का जप करने से। जो होगा ऑटोमेटिक होगा, आपको केवल मंत्र का जप करना है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं, आपकी छुट्टी। और आपको क्या चाहिए, आपकी दीक्षा हो जाती है मंत्र सुनते ही। और आप नाम जप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप कीजिए, जो होगा ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ करना नहीं है। और आपको क्या चाहिए, आप मेरी मानो तो आज और इसी वक्त जाइए सदगुरुदेव के उस सोशल मीडिया चैनल पर जहां सदगुरुदेव का वो संजीवनी मंत्र मिलता है, वो आनंदमय मंत्र मिलता है, जहाँ भौतिक जीवन की सारी समस्याएं, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, भौतिक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान केवल मंत्र का जप ही होता है। ये तो मैं बता सकता हूँ कि गुरुदेव में कितना पावर है। लेकिन आप अगर आराधना करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, इसलिए आप ये आराधना कीजिए। आज का टॉपिक पूरा हुआ, गुरु क्या है और गुरु जीवन में क्यों जरूरी है। जैसे कि सब्जी में अपन नमक लेते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जीवन में गुरु। इसलिए अगर हमको सदगुरुदेव मिल जाए और हमारी जो हमारा प्रयास है, हमारी बुद्धि से हमें नहीं मिलेंगे, अगर सदगुरुदेव को इनको लग गया कि मुझे शरण में लेना है, तो आपके सामने इतनी समस्याएं ये पैदा कर देंगे, कठिनाइयां का पहाड़ खड़ा कर देंगे कि आपको इनके शरण में आना ही पड़ेगा। और किसी के माध्यम से आपको ये मंत्र और आपकी तस्वीर भेज देंगे और आपको शरण में ले लेंगे। और आपकी जहाँ पीछे से आराधना छूटी हुई है, वहां से आपकी आराधना शुरू हो जाएगी। आपको सिद्धियों के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।